अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछले मैंने वीडियो में वुजू का बयान पढ़ा था कि क्या क्या चीज सुन्नत में आती है, वो बताई थी। आज मैं आगे से पढ़ूंगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुजू में फकत चार फकत चार चीजें फर्ज है। वुजू में कितनी चीजें फर्ज है? चार चीजें फर्ज आती है। एक मर्तबा सारा मुंह धोना, ये फिर एक एक दफा कोहनी समेत धोना, फिर एक बार चौथाई सर का मसा करना, फिर एक बार टखनों समेत पांव धोना। वुजू में सिर्फ चार फर्ज है। पहला सारा मुंह धोना, दूसरा कोहनी समेत हाथ धोना, तीसरा चौथाई सर का मसा करना, चौथा टखनों तक पैर धोना। ये चीज वुजू के फर्ज में चार चीज आती है। ये चार फर्ज आते हैं और बात अगर इनको हमने छोड़ दिया तो हमारा वुजू नहीं माना जाएगा। तो ये चार चीज हमें जाने अनजाने में कभी नहीं छोड़नी। वैसे तो हमें सुन्नत तरीके से वुजू करना चाहिए, बार बार हमने उनको छोड़ा तो हमें गुनाह मिलेगा। सुन्नत तरीका सुन लीजिए। मैं अब सुन्नत तरीका बता रही हूँ वुजू में सुन्नत तरीका। मसला नंबर 2, पहले गट्टों तक हाथ धोना, दूसरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, तीसरा कुल्ली करना, चौथा नाक में पानी डालना, पांचवा मिसवाक करना, सारे सर का मसाह करना, छठा सातवां हर अज़ू को 3-3 बार धोना। जो भी हम स्टेप करेंगे हर चीज को 3 बार हमें धोना है। आठवां कानों का मसाह करना, नवा हाथ और पैरों की उंगलियों का खिलाल करना। ये सब बातें सुन्नत में आती है और इसके अलावा जो बातें हैं वो मुस्तहब है। मसला नंबर 3, जब ये चार अज़ू जिनका धोना फर्ज है धुल जाएंगे तो वजू हो जाएगा। जो चार चीजें फर्ज है अगर वो धुल जाएंगे तो वजू हो जाएगा। वजू का कसद हो या ना हो, जैसे कोई नहाते वक्त सारे बदन पर पानी बहा लेवे और वजू ना करे तो या हौज में गिर पड़े और पानी बरसते में बाहर खड़ी हो जाए तो वजू करके ये आज़ा धुल जाएंगे तो वजू हो जाएगा, लेकिन सवाब वजू का नहीं मिलेगा। जैसे नहाते वक्त उसने वजू नहीं करा तो उसका वजू हो जाएगा लेकिन वजू का सवाब नहीं मिलेगा। जैसे बारिश में चली गई, बहते पानी में खड़ी हो गई बारिश के नीचे और जो चीज वजू में होती है वो चीज धुल गई उसके, तो वजू हो जाएगा लेकिन वजू का सवाब नहीं मिलेगा। और या तो हौज में गिर पड़ी तो भी, या बरसते पानी में बाहर खड़ी हो गई तो वजू के आज़े धुल गए लेकिन वजू का सवाब नहीं मिलेगा। मसला नंबर 4, सुन्नत ये है कि उसी तरह से वजू करे जिस तरह हमने ऊपर बयान किया है, और अगर उल्टा वजू कर ले कि पहले पाँव धो डाले, फिर मसा करे, फिर दोनों हाथ धोए, फिर मुंह धोए और किसी उलट पुलट करके वजू करे तो वजू हो जाता है, लेकिन सुन्नत के मुआफिक वजू नहीं होता और गुनाह का खौफ है। उलट पुलट करके हमें वजू नहीं करना चाहिए, ये सुन्नत के खिलाफ है, ये सुन्नत के मुआफिक है और गुनाह का खौफ है। मसला नंबर 5, उसी तरह बायां हाथ पहले धो लिया, बायां पांव पहले धो लिया, या तब भी वजू हो गया लेकिन मुस्तहब के खिलाफ है। हमें जो जो हमने ऊपर बयान करा है, अभी मैंने वीडियो में बताया, वैसे ही हमें वजू करना चाहिए। ठीक है। मसला नंबर 7, हर अज़ू के धोते वक्त ये भी सुन्नत है कि उस पर हाथ भी फेर लेवे ताकि कोई जगह सूखी ना रहे, जैसे पानी पहुंच जाए। अगर जैसे हमने गट्टों तक हाथ धोया तो हमें ऐसे हाथ फेर लेना चाहिए, कोहनी तक हाथ धोया है तो हमें ऐसे कोहनी पे हाथ फेर लेना चाहिए।
कोई भी अंग हमारा सूखा ना रहे। जैसे जैसे हम जो जो स्टेप हम करते हैं उसको हाथ फेर लेना है। हर अजू को धोते वक्त ये भी सुन्नत है कि हाथ फेर ले ताकि कोई जगह सूखी ना रहे। मसला नंबर 8, वक्त आने से पहले वजू नमाज का सामान और तैयार करना बेहतर और मुस्तहब है। नमाज से पहले वजू का सामान तैयार करना, वजू और नमाज का सामान तैयार करना पहले बेहतर और मुस्तहब माना गया है। मसला नंबर 9, जब तक कोई मजबूरी ना हो खुद अपने हाथ से वजू करे, किसी और से पानी ना डाले। जब तक मजबूरी ना हो तब तक किसी और से पानी ना डाले। जब मजबूरी हो तभी किसी और से डलवाए पानी। और वजू करने में दुनिया की कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर अज़ू को धोते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कलमा पढ़ना चाहिए। और पानी कितना ही फरागत का क्यों ना हो, चाहे दरिया के किनारे पर हो या, लेकिन तब भी पानी ज़रूरत के ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। कितना भी पानी ज़्यादा हो तुम्हारे पास, लेकिन हमें पानी ज़रूरत के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए, ना से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम खर्च करना चाहिए। और ना पानी बहुत कमी करें कि अच्छी तरह वज़ू ना हो। इतना पानी कम नहीं लेना चाहिए कि हमारा वज़ू ना हो। ना किसी अज़ू को 3 मरतबा से कम धोए, ना 3 मरतबा से ज़्यादा धोए। पानी का छींटा ज़ोर से मुँह पर ना मारे, ना फूंक मारे, छींटे उड़ावे न छींटे उड़ाने। अपने मुंह और आँखों को बहुत ज़ोर से ना बंद करें। अपने मुंह और आँखों को ज़ोर से बंद नहीं करना है। ये सब बातें मकरूह और मना हैं। और अगर आँख या मुंह ज़ोर से बंद कर लिया और पलक या होंठ पर कुछ सूखा रह गया तो आँख के कोए में पानी नहीं पहुंचा तो वज़ू नहीं गया। अगर जल्दी से आँख बंद कर ली और उससे हमारा वो अंग सूखा रह गया तो हमारा वज़ू नहीं माना जाएगा। मसला नंबर 10, अंगूठी, छल्ले, चूड़ी, कंगन वगैरह अगर ढीले हो के बेहिलाए उनके नीचे पानी पहुंच जाएगा तब भी उनका हिलाना मुस्तहब है। जैसे हमारी चूड़ी, कंगन, अंगूठी ढीली है फिर भी उनको हिला के हमें वहाँ तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। और ऐसे तंग है कि बगैर हिला पानी ना पहुँचे के गुमान हो के उनको हिलाकर अच्छी तरह, अगर चूड़ी, छल्ला, अंगूठी कुछ भी चीज़ हमारी टाइट है तो उनको बिना हिलाए, हमें शक कि उनको बिना हिलाए हमारा वज़ू नहीं माना जाएगा तो उनको अच्छी तरह हिला के हमें वहाँ तक पानी पहुँचाना है। पानी पहुँचाना ज़रूरी और वाजिब है। नट का भी यही हुक्म है कि अगर सुराख ढीला है कि उसको हिलाना मुस्तहब है। और तंग है, अगर नाक का भी यही है, अगर हमारी वो नाक में जैसे हमने ये पहनी है अगर हमारी ये ढीली है तो हिलाकर फिर भी हमें हिलाकर पानी वहाँ तक पहुँचाना है। अगर तंग है तो उसको तो और अच्छे से हिलाकर पानी वहाँ अच्छे से पहुँचाना है फिर तो। और जब तंग हो के बेफिराए और बेहिलाए पानी ना पहुँचे तो मुंह धोते वक्त घुमा कर और हिलाकर पानी अंदर तक पहुँचाना ज़रूरी है। आज की वीडियो में इतना ही। मैंने मसला नंबर 10 तक पढ़ा है। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं मसला नंबर 11 से पढ़ूंगी। वुज़ू का बयान आपने पढ़ा कि आपको मैंने बताया कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ सुन्नत में आती है और क्या क्या चीज़ फर्ज में आती है। हमें उलट पुलट करके वुज़ू नहीं बनाना चाहिए, हमें सुन्नत के तरीके से वुज़ू बनाना चाहिए। और हमें बाय चांस जैसे हमारा ये सुन्नत तरीका छूट गया और वुज़ू के ये 4 फर्ज हमारे हो गए तो भी हमारा वुज़ू माना जाएगा, लेकिन हमें ध्यान से सुकून से वुज़ू बनाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखना।